नमस्कार दोस्तों। किसी भी समाज में अपराध का बढ़ना समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा करता है। इसलिए भारत में बढ़ती हुई अपराध की दर चिंता का कारण बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में इन अपराध को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है या अपराधियों को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आंकड़ों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे लोगों के मन में कानून का भय समाप्त हो रहा हो। तो चलो दोस्तों, आंकड़ों के लिए चलते हैं एनसीआरबी के पास, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना टंडन समिति की राष्ट्रीय पुलिस कमीशन 1977 से 1981 तथा गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 को दी गई सिफारिशों के आधार पर 1986 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और एनसीआरबी में भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए भी यह एक वेयर हाउस की तरह काम करता है। साइबर क्राइम में वृद्धि होती है 2021 की अपेक्षा 24.4% की, और साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम होता है वो साइबर फ्रॉड का होता है, 64.8% है। इसमें दूसरे नंबर पे आता है एक्सटॉर्शन, इसमें 5.5% की वृद्धि होती है। वहीं पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में 5.2% की वृद्धि 2021 की तुलना में देखी गई है। एससी एसटी के खिलाफ बढ़ते हुए अपराधों में राजस्थान प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे मध्य प्रदेश और तृतीय स्थान पे छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे है तेलंगाना। अगर अपराध के कारणों की जांच करें तो हम देखते हैं कि बेरोजगारी, शोषण और सांप्रदायिक दंगे आदि का भी इसमें जिक्र कर सकते हैं। लेकिन समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शनों से समाज में व्यभिचार का बढ़ावा दिया गया है, और हर इंसान क्योंकि अकूत धन संपदा अर्जित करना चाहता है, परिणाम स्वरूप समाज में अपराध बढ़ते जाते हैं। और संसाधनों का असमान वितरण है, रोजगार के अवसरों की कमी है, भाई भतीजावाद के कारण क्या होता है कि जो योग्यता है उसकी उपेक्षा कर देते हैं, जिसके कारण युवाओं और किशोरों में अपराध की ओर बढ़ पाने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी है। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए हमारे देश में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कानून नहीं है, बहुत सारे कानून हैं। जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उसकी रोकथाम निषेध के लिए अधिनियम 2012 में पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो 2013 में आता है कार्यस्थल पे महिलाओं और यौन उत्पीड़न रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया। ये विशाखा दिशा निर्देशों के आधार पर इस अधिनियम को बनाया गया था। वहीं पे देखते हैं कि 2013 में पॉक्सो एक्ट में परिवर्तन के बाद निर्भया अधिनियम बनाया गया, जिसमें 16 से 18 वर्ष की आयु के भी अपराधियों को एक नॉर्मल अपराधी की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। सुरक्षा के लिए हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बनाया गया है। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को की रोकथाम के लिए अधिनियम 1986 में बनाया गया है, और 2012 में पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट बनाया गया है। और 2013 में ही जब निर्भया कांड हो जाता है देश में, जो शर्मसार करने वाला कांड हो जाता है, तो उसके बाद निर्भया अधिनियम बनाया गया, जिसमें 16 से 18 वर्ष के अपराधी को भी नॉर्मल अपराधी की तरह ही माना जाए।